विप्र अलंकरण समारोह का आयोजन जिलों की नगरी उदयपुर में हुआ। इस अवसर पर भगवान परशुराम की यात्रा जो निकल रही है उसका राजस्थान में भी प्रवेश होने वाला है और परशुराम जी के कुंड पर जो भव्य प्रतिमा लगने वाली है उसका आगाज भी अब जल्द होगा। कैसे आयोजन हो रहे हैं और क्या इस आयोजन में हुआ, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। जिलों की नगरी उदयपुर में विप्र अलंकरण समारोह का आयोजन धूमधाम से हुआ। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में महारत हासिल करने वाली विभूतियों का सम्मान किया गया। समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा श्रीमती अर्चना शर्मा एवं मावली विधायक धर्मनाथ जोशी के सानिध्य में यह आयोजन हुआ है और इस अवसर पर सभी को सम्मानित किया गया। चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय कार्य किए हैं उनको यहाँ सम्मानित किया गया। भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा लगने वाली है और इस प्रतिमा की यात्रा यहाँ पर राजस्थान में प्रवेश कर रही है। देश भर में इस यात्रा का आयोजन हो रहा है और सभी में अपार उत्साह है। बोलिए भगवान परशुराम की। बड़ी जिम्मेदारी जो है वो राजस्थान में अब आ रही है, बताएं क्या कहना है आपका। भारत सरकार ने एक योजना प्रारंभ की है। उस योजना के अंतर्गत प्रसादम योजना, उस योजना के अंतर्गत भारत के पूर्वांचल में ईशान कोण में अरुणाचल के ईशान कोण में भगवान परशुराम जी का कुंड बना हुआ, जहाँ पर उन्होंने पश्चाताप तपस्या की थी। उस स्थान को विकसित करने के लिए भारत सरकार ने 50 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिए। उसके बाद अरुणाचल सरकार ने भी 50 करोड़ रुपए दिए। 21 मई को भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ आए थे और अमित शाह जी ने कहा मैं परशुराम कुंड तक और भारतीय रेल की लाइन बिछा करके रेल की व्यवस्था करूँगा। अभी वहाँ पर कुंड में लगभग 1 लाख लोग साल के जाते हैं। मकर संक्रांति पर वहाँ मेला भरता है और हमारी ऐसी इच्छा था समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के, भगवान परशुराम जी सभी वर्गों के थे, केवल ब्राह्मणों के नहीं थे, सभी वर्गों को साथ लेकर के उस कुंड को विकसित करके और वो एक देश में 5वां तीर्थ विकसित हो जाए और लगभग 1 करोड़ लोग अगले वर्ष वहाँ जाना प्रारंभ करेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। यही कह करके मैं पुनः भगवान परशुराम जी की यात्रा है वो श्रृंगेरी पीठ कांची कामकोटि से प्रारंभ हुई है 9 तारीख को। 8 तारीख को जयपुर में प्रथम फेज का समापन होगा। हमारे उदयपुर में भी यह 3 तारीख रात्रि को आकर के 4 तारीख को प्रातःकाल उसकी शोभा यात्रा है और यहाँ से 4 तारीख को राजसमंद चली जाएगी। एक बार पुनः भगवान परशुराम जी की जय। धन्यवाद। भारत माता की जय। समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष अर्चना जी हैं हमारे साथ में। विप्र अलंकरण समारोह हुआ है जिलों की नगरी उदयपुर में, क्या आप कहना चाहेंगे और आने वाले समय में किस तरह की जिम्मेदारी रखनी है समाज के वर्ग? समाज में यूँ तो सभी वर्गों का अपना अपना महत्व है और आज का जो परिष्कृत समाज है उसमें कोई विभेद भी नहीं जातियों को लेकर के, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जो ब्राह्मण समाज है उसका विशेष स्थान हमेशा सामाजिक रूप से रहा है और यूँ माना जाता है कि ब्राह्मण जो होता है वो नेतृत्व करता होता है, मार्गदर्शक होता है, उसका सम्मान रहता है। और आज जो ये विप्र अलंकरण समारोह उसका भी उद्देश्य यही था कि समाज की जो उत्कृष्ट काम करने वाले बच्चे हैं या समाज के और क्षेत्रों में जो अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं उनको सम्मान दिया जाए, उनको मंच उपलब्ध करवाया जाए। मैं समझती हूँ कि आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि समाज में एकता, समरसता, भाईचारा बना रहे और यदि विप्र समाज इसमें अग्रणी रहेगा तो समाज का और नाम होगा और जो एक विशेष महत्व रहा हमारे समाज का पुरातन संस्कृति की समय से, उसका महत्व बना रहे, इसका प्रयास समाज को करना चाहिए। भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का वहाँ हो रहा है
और बड़ी यात्राएं निकल रही हैं देश भर में, क्या कहना है? देखिए, बहुत बड़े गौरव की बात है कि भगवान परशुराम की पंचधातु की प्रतिमा जो अरुणाचल प्रदेश के जो परशुराम कुंड है उसमें स्थापित हुई। और मैं समझती हूँ समाज के लिए गौरव के साथ साथ इस बात का भी होता है कि समाज में आज चाहे ब्राह्मण समाज या किसी भी गोत्र का व्यक्ति हो, किसी भी उपजाति का व्यक्ति हो, उसको एकजुटता के साथ इस चीज़ के लिए गौरव महसूस करना चाहिए। और भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मण समाज के ही श्रद्धेय नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस पूरे महायज्ञ में जो उनकी प्रतिमा की स्थापना है उसमें कोई किसी जाति विशेष नहीं, सर्व समाज की एकता के लिए उसके योगदान के लिए उनको आमंत्रित किया और उसमें बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। ये सब हमारे लिए खुशी की बात है, प्रसन्नता की। विप्र वाहिनी के तत्वावधान में यह विप्र अलंकरण समारोह 2022 का और यह आयोजन किया है। इसमें लगभग 115 और आवेदन हमें अलग अलग क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, खेल, उद्योग और अन्य ज्योतिष वगैरह, संगीत, उसमें अलग अलग क्षेत्रों में 115 आवेदन मिले थे और उन 115 आवेदनों को शॉर्टलिस्ट कर समाज की 41 विभूतियों का और उसमें सम्मान किया गया है। इसमें 3 जो विशेष जो हमने अलंकरण दिए थे, जमनालाल जी तिवारी, जगदीश जी मेनारिया और पैसिफिक यूनिवर्सिटी के के जी दवे को, और इसमें लगभग सारे ही समाज के अध्यक्ष और महामंत्रीगण आए। सबसे बड़ी बात, लोगों को जिन्होंने भी प्रतिभा प्रोत्साहन मिला उनका कहना ये था कि काम तो सब करते ही हैं, लेकिन जब समाज के मंच पे और सम्मान होता है तो पूरे ही संपूर्ण ब्राह्मण समाज में एक आनंद का और माहौल था। आया है इस समारोह में? समारोह में आज बहुत अच्छा लगा। सभी विप्र बंधुओं से मेरा मिलना हुआ। मैं रेखा पंड्या, सागवाड़ा विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष। ऐसे कार्यक्रम होते रहें, ऐसी मेरी इच्छा है कि प्रतिभाओं को आगे आना चाहिए। और मैं विक्रम जी मेनारिया को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम करवाया। इसके लिए मैं मेनारिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित। इस तरह से समाज को मजबूती प्रदान करते हैं। देखिएगा कि ऐसे समारोह हमेशा होते रहना चाहिए जहाँ पे अलंकरण होता है। जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं उनको विप्र फाउंडेशन और विप्र वाहिनी अलंकृत कर रही है और उनको मोटिवेट करती है। तो मैं समझता हूँ कि ब्राह्मण समाज और ऐसे कोई भी समाज जो इस तरह के कार्यक्रम करते हैं उसमें जहाँ पर ऐसे व्यक्ति को मोटिवेट किया जाता है जो जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं और उससे समाज में प्रोत्साहन मिलता है। दूसरे जो लोग भी, अन्य लोग जो काम करना चाहते हैं, अगर ऐसा प्रशंसा मिलती है उनको तो मेरे ख्याल से वो भी आगे आके और नया काम करेंगे। समाज में इस तरह के कार्यक्रम हमेशा होने चाहिए और समाज जहाँ एकत्रित होता है और वहाँ पर उन सबको एक सम्मान मिलता है। अलंकरण समारोह हुआ है आज विप्र फाउंडेशन का और जिलों की नगरी उदयपुर में सभी के चेहरे पर आप देख रहे हैं बड़ा हर्षोल्लास दिख रहा है और सभी यही चाहते हैं कि इसी तरह से समाज में जागृति बनी रहे और समाज में सभी एक दूसरे के लिए काम आए। बताएं कैसा अनुभव? विप्र अलंकरण जो हमारे यहाँ का मनाया गया विप्र वाहिनी के प्रकोष्ठ द्वारा जी, हम बहुत साधुवाद हैं विक्रम जी मेनारिया और उनकी टीम का, जिन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया जिसमें साहित्य में, संस्कृति में, शिक्षा में और जिन्होंने व्यापार जगत में और अपना नाम कमाया उनको किया है। शिक्षा के क्षेत्र में और खेल खिलाड़ी में भी किया है ना। तो एक बच्ची के 98-99% आया, उसको सम्मान किया है। तो हमें बहुत खुशी मिली कि हमारे बच्चे उन्होंने सभी विभूतियों को अच्छे से सम्मान मिला है और इससे हमारा ब्राह्मण समाज आगे बढ़ेगा और सभी को इससे अवसर मिलेगा और हमें पता चले खाली फोटो ले सम्मान हुआ है और सब ऐसे ही सम्मान बनता रहे, चलता रहे। जय परशुराम। जय परशुराम जी की। नाम सोनम पुरोहित है, एडवोकेट हूँ और उदयपुर महानगर दुर्गा वाहिनी संयोजिका भी हूँ। यहाँ पर विप्र फाउंडेशन की तरफ से समस्त जितने भी ब्राह्मण समुदाय के अध्यक्ष हैं सभी का एक मंच पर साझा किया है आज सभी ने ये। और ये सर्व समाज का एक कार्यक्रम है जिसमें हमने जो समाज की विभूतियाँ हैं, जो आने वाली पीढ़ी के जो नवाचार के जो हमारे खेल में प्रतिभाएं हैं जो हैं या फिर पढ़ाई में जो अच्छे बच्चे थे उन सभी को सम्मानित किया है। और परशुराम जी की जो मूर्ति अरुणाचल प्रदेश में विराजमान होने जा रही है उसके बारे में भी आज विस्तृत में वो बात की गई है। और यात्रा जो है वहाँ की वो राजस्थान में प्रवेश करेगी और 4 तारीख को सुबह परशुराम चौराहे से
वो यात्रा का शुभारंभ होगा। तो आप सभी जो भी सुन रहे हैं वो सभी सादर आमंत्रित है, ब्राह्मण भी और सभी समाज के लोग। जय हाँ, मैं भगवती मेनारिया। और ये विप्र अलंकरण समारोह जो 2022 में जो किया, समय समय पर ऐसे समारोह होने चाहिए जिससे समाज में नई नई उत्तेजनाएं, लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इसमें ये शिक्षा के क्षेत्र से लेके खेल प्रतियोगिताएं जो बच्चे सभी में हैं, सभी को इसमें सम्मानित किया गया। और परशुराम जी की जो हमारी अरुणाचल प्रदेश में जो हो रही है, उसकी रैली निकल रही है, उनके बारे में सारी विस्तृत से धर्मनारायण जी भाई साहब ने जानकारी दी। राजकुमारी मेनारिया, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया डॉक्टर विक्रम जी मेनारिया ने, बहुत ही अच्छा लगा और सभी लोग पधारे और सभी का स्वागत किया। बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया। राम जी की यात्रा आ रही है। ये 3 तारीख शाम को प्रताप नगर से 4 बजे प्रवेश करेगी उदयपुर के अंदर। उसके बाद में प्रताप नगर सेवाश्रम चौराया सवीना होकर के ये सीधी यहाँ से परशुराम पार्क सेक्टर 11 जाएगी। वहाँ भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना की जाएगी, आरती की जाएगी और सभी लोगों को जो साथ में आ रहे हैं उन लोगों का स्वागत किया जाएगा। और 4 तारीख को सुबह 9 बजे फतेह स्कूल के सामने से एक भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। उस शोभा यात्रा के अंदर उदयपुर के सभी ब्राह्मण समाज उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार करके उस शोभा यात्रा के अंदर भाग लें। और जो ये 5वां धाम जो परशुराम धाम के नाम से विख्यात होगा, उसके लिए जो ये आमंत्रण यात्रा है उसको आप स्वीकार करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें बढ़ चढ़ के उस यात्रा का हिस्सा बने और उसका स्वागत करें। मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले व्यक्ति अगर कोई शुरुआत करता है तो वो अपने परिवार से करता है, अपने समाज से करता है, फिर अपने गांव से शुरुआत करता है, फिर अपने ज़िले से, फिर प्रदेश, फिर देश। और मैं ये मानता हूँ कि वही व्यक्ति समाज देश की सेवा कर सकता है जो अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने ज़िले को मजबूत करता है और ऐसा व्यक्तित्व उभारता है कि वो एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करके आगे बढ़ता है। और ऐसे सम्मेलन से, ऐसे प्रोग्राम से समाज में एक ऊर्जा जनरेट होती है और एक युवा भी अपनी संस्कृति को पहचानता है और किस तरीके से समाज में रहा जाता है, किस तरीके से समाज में बड़े बुजुर्गों को देखकर सीखता है। और इस तरीके के आयोजन होते रहने चाहिए जिससे समाज आगे बढ़े और देश को मजबूत करे। बहुत अच्छा आयो। हाँ, और क्या कहना है? बस कुछ नहीं कहना, पूरा समाज रो प्रोग्राम बहुत बढ़िया भी हाँ। जी, मेरा नाम गौरी व्यास है और ये मेरी बेटी है अविका भट्ट। इसने इसको इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप में गोल्ड जीता है और जुजुत्सु चैम्पियनशिप में भी इसने गोल्ड जीता था। और ये कराटे सीखती है, रेगुलरली जाती है और आगे से आगे बढ़ते रहने की कामना के साथ में मैं विदा। हेलो, मेरा नाम सुरभि पाठक है। ये मेरी बेटी है लारण्या पाठक। इनको ये भी मेरी बेटी है, ये तो प्रेम है। और इसको इंटरनेशनल में ब्रॉन्ज मेडल मिला है और जुजुत्सु में नेशनल लेवल पे ये भी सेलेक्ट हुई है, गोल्ड मेडल मिला है। इसका नाम हिरण्य पाठक है। और कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है, बच्चों को एक मंच मिला है जहाँ इनको भी एप्रिसिएशन मिलता है तो इनको और हौसला मिलता है करने के लिए। जय हो। आनंद आया आज किस तरह के सुखद? आज हमारा विप्र फाउंडेशन का विप्र वाहिनी का जो प्रोग्राम हुआ है वो शानदार हुआ है और ब्राह्मण समाज के कम से कम 400-500 लोग हम इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है और 41 लोगों को सम्मानित किया है अपने अपने स्टेट में जाके। और इन लोगों ने जो काम किया है, कोई कुश्ती में है तो कोई शिक्षा में है। एक हमारी बालिका है वो 99% लाई है CBSE में। तो इस तरह से बहुत सब ब्राह्मण समाज है, तो इस तरह से सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया है। तो हम लोगों ने वो किया है। खुशी तो बहुत हो रही है, सब ब्राह्मणों का पूरा विप्र का है तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और बच्चे इतने अच्छे लेवल पे है कि 99% तक ला रहे हैं तो खुशी तो होगी है ना।
बहुत हमारा ये ब्राह्मण समाज सब एक रहे और अब यहाँ उभरती प्रतिभाओं का सम्मान हो और उनको आगे बढ़ने का मौका दे, यही कहना है। बताओ कैसा आनंद आया? ये जो कार्यक्रम उभरती प्रतिभाओं को सम्मानित करने का किया है, इससे आगे भी और बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा और बहुत शानदार कार्यक्रम, बहुत शानदार आयोजन रहा। और अभी जो सुनने में आ रहा है कि जो परशुराम कुंड के वहाँ पर जो मूर्ति का जो शोभा यात्रा आ रही है, उसमें भी हमारा भी ये कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में ब्राह्मण उस कार्यक्रम में हिस्सा लें और इस आयोजन को सफल बनाएं। आज विप्र समाज की तरफ से विप्र वाहिनी जी विप्र वाहिनी की तरफ से आज जिन 45 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, उन प्रतिभाओं की जो योग्यता का चयन जो किया गया है, वो सिलेक्शन वास्तव में तारीफ़ के काबिल है। और विप्र समाज की जो प्रतिभाओं ने जो काम किया है समाज के लिए, वो अतुलनीय और अनुकरणीय है। और समाज विक्रम जी मेनारिया और उनकी टीम ने जो काम किया है, उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि उनका साधुवाद और आभार। अच्छा लगा, मेरे को तो ये नया अनुभव था बहुत, और इस तरह के आयोजन यदि होते रहें तो समाज को जो है आपस में जुड़ने और जो है प्रेरणादायी जो है माहौल बनता है इससे, तो काफ़ी अच्छा अनुभव है। कैसा आनंद आया है? बहुत बढ़िया आनंद आया है। ऐसे आयोजनों से ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, इसी से समाज में जागरूकता बढ़ेगी। हाँ। और समाज एक होगा। आप बताओ। ब्राह्मणों के महत्व को बढ़ाने के लिए, संस्कृति को जीवित रखने के लिए ब्राह्मणों का आगे आना जरूरी है और उनको जगाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का होना जरूरी है। क्या परिचय है आपका? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विद्या मेनारिया है। विप्र अलंकार समारोह जो हुआ था 2022 में, उसमें ब्राह्मण समाज की विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाएं, जो खेल, सांस्कृतिक, शिक्षा, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में जिनका उत्कृष्ट योगदान रहा था, तो उस संदर्भ में उनको सम्मानित करने के लिए और समाज में आगे और महिलाओं को और विभिन्न वर्गों के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए ये समारोह आयोजित किया था। और मुझे शिक्षा के क्षेत्र में विप्र अलंकार समारोह 2022 जो है वो मुझे मिला था। आपने क्या है? मैंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना काम कर रही हूँ। मैं खुद बाल विवाह हुआ था, मेरा 16 साल की उम्र में शादी हो गई थी, लेकिन पढ़ाई में मेरी रुचि थी। खेल, संस्कृति, कला, इन सब क्षेत्रों में मेरी रुचि है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में मैंने महिलाओं को जो चीज़ें मेरे साथ फेस हुई थी, तो मैंने सोचा कि महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए मैं जो मेरे से हो सकता है उस तरह से मैं मतलब उनकी हेल्प करती हूँ। जैसे किसी को सिलाई का शौक़ है तो सिलाई प्रशिक्षण कहाँ चल रहा है, कहाँ फ्री में चल रहा है, तो उनकी लोकेशन में हो तो वो ज्वाइन कर सकती है। किसी को जॉब की ज़रूरत हो तो जो उनके कर सकते हैं, तो उस तरह से मैं समाज की महिलाओं को जो है वो साथ देती हूँ। और दूसरा, मेरा जो विद्यार्थी जो है, जो मतलब पढ़ नहीं सकते, उनको कौन सा कोर्स करना है, कौन सा नहीं करना है, तो इस तरह की जो भी गाइडेंस जो मेरे से बनती है वो मैं देने की कोशिश करती हूँ। 7976491561